माध्यम से भी दुनिया को मदद करने का काम किया, जहां पर सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ सरकार को पिछले 9.5 वर्षों से चलाया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुयोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मोहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कभी ईवीएम को गाली दो, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस, उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही है। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से ये है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ, आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया, या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो गमटिया गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदिगुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रचार किया, प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको पहचान, इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान, ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं? क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े हैं? मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते तो क्या ये क्या कहते वहां पर, क्या शरिया कानून लागू है? अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता? ये सवाल बार बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले और सबको साथ लेकर चले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद इसी मुद्दे को लेकर चली है।
और इस पर उनको जवाब देना ही होगा। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। बाद में अलग से कर देता हूं। सर, जहाँ पर कांग्रेस की हार हुई तीनों राज्यों में, वहाँ पर कांग्रेस के सिर पे वही आरोप लगा जो आप कह रहे हैं, ईवीएम का जिक्र आप बोला, वो कह रहे हैं कि ये काम पहले बीजेपी। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस का विश्वास ही नहीं, और हार मानने के बाद ये कभी हार किस कारण से हुई कभी नहीं जानने का प्रयास करेंगे। ये उसका ठीकरा सदा फोड़ेंगे ईवीएम पर, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर और जातिवाद और क्षेत्रवाद को उसके बाद बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है। अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है। देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में हमने पहले कहा था, ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। ये तो सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, कोई एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं होता। और इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को इकट्ठा दिखाने के लिए। ना इनकी सोच एक साथ है, ये तो केवल जो जांच एजेंसियां हैं उनसे बचने के लिए एक मंच पर आए हैं, और ये भारत में क्षेत्रवाद और जातिवाद का बीज बोने के लिए आए हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने अपना नेतृत्व देने का काम इस सोच को किया है, चाहे वो जेएनयू में जाकर हो या इंडी गठबंधन के इस सोच को, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की रखती है, अपमानित करने की रखती है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की करती है और गौ माता का अपमान करने की करती है। गोठान घोटाले से लेकर यहाँ के अपमान तक, गौ सेवा या गौमूत्र तक, ये साफ तौर पर दिखाता है कांग्रेस की सोच को। देखिए, मैंने ना वो टिप्पणी सुनी है ना मैंने किताब पढ़ी है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन देश तो जान गया है, आप उनको ना समझ कहें या समझदार होकर भी देश के टुकड़े करने की सोच रखने वाले कहें, या सनातन धर्म हिंदुओं को अपमान करने वाला एक ऐसा नेता, अब ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस के नेता जाने, लेकिन देश बहुत अच्छी तरह जान गया है कि कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी दल ने दी थी, उनका परिवार, पार्टी और उनके सहयोगी दल आज केवल एक सोच लेकर चले
और जिनके हर बयान में नजर आता है देश के टुकड़े टुकड़े कर दो,